करेगा तो उसे नारी शक्ति भी सम्मान नहीं करेगी। वो चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, वोट दिया हो या नहीं दिया हो, अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो सारे जनता का मुख्यमंत्री होता है। आपका वाहवाही करेगा, क्यों आपको बोलेगा, लेकिन आप काम नहीं करते हैं तो जनता जब चाहती है कि बदलाव हो तो हम लोग जैसे नेता। सर, आज ही आपका चौथा जनसभा हुआ जिसमें काफ़ी महिलाओं ने शामिल हुए और अपनी बातों को भी रखे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप लोग ने देखा कि जो पलायन का दंश है वो महिलाओं में है, और जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करेगा तो उसे नारी शक्ति भी सम्मान नहीं करेगी। वो चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, उनका सम्मान सर्वोपरि है। क्योंकि महिलाएं जो होती है वो मातृशक्ति होती है। हर बेटा अपनी माँ के कोख से ही जन्म लेता है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, अगर सरकार में हम रहते हैं और उनका सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें पलायन के दंश को झेलने के लिए छोड़ देंगे, तो महिलाएं आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और वो बदलाव चाह रही है और नवंबर में सरकार बदल कर ही रहेगी। नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा है लॉलीपॉप, चाहे वो बिजली का 125 यूनिट फ्री हो, इसको भी जनता बखूबी समझ रही है। और आपके इस जनसंवाद में भी लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए कि अगर उनको फ्री ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया, चुनाव के समय में क्यों? क्या लगता है कि जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है? आपने क्वेश्चन किया, साथ में उसका आंसर भी दे दिया। अरे जब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं तो उन्हें तो डर हो गया ना। डरता कौन है? जो काम नहीं करता है। आपको किस चीज़ का डर था? क्यों फ्री कर रहे थे? आपने तो विधानसभा में बोला था कि फ्री कुछ नहीं होगा। तो डर तो इनके मन में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का समा ही गया है। कहीं ना कहीं सवाल लोग ना पूछे इसके लिए सरकारी स्कूल को जिस तरह से सरकार चाहते है उस तरह से उसको तोड़ते चली जा रही है। अभी देखिए कि यूपी में भी 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है कि आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने की राह पे निकल चुकी है क्या सर? सरकारें जनता के द्वारा, जनता उन्हें वोट देती है और जनता अपनी सुविधाओं, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार उनको चुनती है। कि मेरी वोट नहीं दिया है वो भी आपकी जनता है, तब उसके साथ द्वेष की भावना रखकर ये सब काम नहीं करे, नहीं तो जनता तो बदलाव करेगी ही। जनता आज कोई मूर्ख नहीं है, जनता आज बुद्धिमान हो गई है। जनता समझ रही है कि मेरे साथ क्या से क्या हो रहा है और वो क्या से क्या जनता कर देगी। ये नेताओं को भी समझना पड़ेगा। काफ़ी जनता यहाँ पे आई है, काफ़ी महिलाओं से आपसे बातचीत हुई है। क्या लग रहा है महिलाओं और यहाँ जनता के कुछ सवाल जो है आपके सामने आए? महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे सवालें थी जो जनता को लगा कि जो सही है और वो इस पे काम होना चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण 5 ही सवाल पर लोग का जीवन यापन होता है। जनता आपसे 5 चीज़ ही चाहती है: सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इससे ज़्यादा जनता आपको नहीं जाती है मांगने कि हमको सब्सिडी दे दो, हमको फ्री कर दो। जनता में उतना कुवत है कि जब जो जनता आपको मुख्यमंत्री बना सकती है, वो जनता भिखारी नहीं है कि आपसे मांगने जाएगी, लेकिन जो उनका मौलिक अधिकार है बस उनको पूरा कीजिए ना। अगर उनको पूरा कर देते हैं तो विपक्ष भी आपका सहयोग करेगा, आपका वाहवाही करेगा, क्यों आपको बोलेगा। लेकिन आप काम नहीं करते हैं तो जनता जब चाहती है कि बदलाव हो तो हम लोग जैसे नेता बोलते हैं। अगर काफ़ी लोग आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी को लेकर के? उनका क्या सोच है, उनका क्या है? जन स्वराज नाम ही है जनता का सुंदर राज। ये पार्टी कहाँ है? जनता का सुंदर राज 1 करोड़ जनता के द्वारा बनाया गया जी। इसमें सुप्रीमो नाम का चीज नहीं है। जैसे किसी पार्टी में सुप्रीमो कौन है भाई, तो लालू जी है। सुप्रीमो कौन है भाई, तो नीतीश कुमार जी है। इसमें कहाँ सुप्रीमो है कोई? इसमें तो जनता, 1 करोड़ जनता जो लाई है आपको पार्टी बनाने के लिए अग्रसर की जी। या पार्टी बनाइए,
अब हमें एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प सोच कर ही पार्टी बनना है और जनता के द्वारा बना हुआ पार्टी। और सभा में मौजूद सभी लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप अपनी तरफ से? मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी माताओं बहनों को संदेश दूँ। संदेश उन्होंने दिया है सरकार को। हम लोग तो चाहते हैं कि इकट्ठा करके लोगों को जो दुख तकलीफ है वहाँ जाएं, उनकी दुख तकलीफ जितना भी हो सके हमसे उतना उनका दूर करें। जनता संदेश दे रही है, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, जनता की भाषा को समझिए। ये महिला शक्ति है जिनके बदौलत नीतीश कुमार जी बोलते हैं साइलेंट वोटर है, जीतते हैं। एक अगर चली जाएगी तो आप कहाँ से जीत पाएंगे? इस पर ध्यान दें मुख्यमंत्री जी। बस मैं यही बात करता हूँ। पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोगों से आप रूबरू भी हुए। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं थी जिन्होंने आपसे सवाल भी किए जिसके आपने जवाब दिए। क्या लगा लोगों की बातों को सुनकर? सभी को मेरा नमस्कार जी। ये अमर सिन्हा जी की चौथी बड़ी सभा थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। अमर सिन्हा जी कुमार विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और जो भी है लोग आए ही हैं, महिलाएं यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी जागरूक है, काफ़ी सारे उन्होंने सवाल भी किए जिसके लिए ये सवाल उनके मन में कई सालों से चल रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा कब मिलेगी, बेहतर शिक्षा कब मिलेगी, रोजगार उनको कब बेहतर मिलेगा, कब बिहार में पलायन बंद होगा, कब उनको अपने लोगों का जो पिछड़ापन का जो दर्द है उससे मुक्ति मिलेगी। आप देखिएगा कि पलायन का सबसे बड़ा दर्द जो है ना वो महिलाएं को झेलना पड़ता है। जी। उनके हस्बैंड या उनके पति बिहार छोड़ के या बच्चे बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनको अकेले यहाँ पे परिवार चलाना पड़ता है। तो इन्होंने अलग अलग मुद्दे पे बातचीत की, आपने देखा, और काफ़ी मुखर होकर उन्होंने प्रश्न किए। और ये दिखलाता है कि बिहार में एक बदलाव के लिए यहाँ के लोग अपने आप को दृढ़ संकल्प कर चुके हैं। बिहार में बदलाव होगा, ये बता रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने नीतीश कुमार का अभी जो इलेक्शन का जो लॉलीपॉप है 225 यूनिट बिजली का और अलग अलग चीज़ों का जो लोग है उनको ये काफ़ी बखूबी ढंग से समझ रहे हैं और जनता बदलाव है। क्या लगता है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है अमर जी को मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो है विकास कर सकें और लोगों के विश्वास पे खड़े उतर सकें? देखिए, कुम्हरार विधानसभा से अमर सिन्हा जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। जी। वैसे जनसुराज की तरफ से 4-5 प्रत्याशी हैं जी। सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अंतिम निर्णय तो अभियान में जो चुनाव समिति के लोग हैं उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है? हम लोग अमर सिन्हा जी को शुभकामनाएं देते हैं कि भाई वो मेहनत करें, आगे बढ़े, बाकी तो ऊपर पार्टी डिसाइड करेगी। अच्छा, ठीक।